काढा लगेच फुल्ल तेल पण नको काढू। हा तसं कर के जरा। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे शीतल आर्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ सेव। तो चावल की सेव बनाएंगे चावल के आटे से, और वो फ्राई नहीं करेंगे, सुखाएंगे उसको राउंड बना के। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक वाली पतली सी प्लेट ले ली है और सेव के लिए, और उसको घुमा के बैठा दिया है। और मैं चावल का जो आटा है उसको पका के ऊपर लेके आई हूँ, और यहाँ पर हमारा चल रहा है काम। तो ये दोनों भी मेरी मदद कर रहे थे, तो इसके लिए मदद लगती ही लगती है। तो किसी एक को तो लेना ही चाहिए साथ में, तो ये काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कपड़ा बिछा दिया है, नीचे बेडशीट डाला है, और ऊपर हम ये जो साड़ी है उसको भिगो के डाल देते हैं। तो कागज़ पे भी डाल देते हैं, पॉलीथीन की जो कागज़ रहते हैं तो उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था। तो बाज़ार भी दूर है, तो इस वजह से मैंने साड़ी के ऊपर ही डाल दिया। तो अचानक से ये करने को हमारा प्लान बन गया। तो हमने ये कहाँ पे डाले, तो साड़ी पे डालेंगे, तो ऐसा चल रहा था। तो वो बोले कि आज छुट्टी है तो कर देते हैं आज ही काम ये। तो थोड़ा ही डाल के देखा तो अच्छा बना है। तो इस वजह से हमने देखा कि चलो बना ही लेते हैं आज। और आज मैंने फिर से आटा यहाँ पर पका के लेके आई हूँ मैं चावल का, और उसी से हम राउंड शेप में सेव बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो मैं भर के दे रही थी, और ये जो है उनको बनाने को बोल रही थी, क्योंकि दोनों काम तो मैं नहीं कर सकती ना, इस वजह से मैंने उनको मदद के लिए ले लिया है। तो मैंने देखा कि कैसे गिर रहा है, तो अच्छा गिर रहा था। तो चलिए उनको मैं भर के दे देती हूँ, और वो घुमा घुमा के डाल रहे थे। तो बहुत सुंदर भी आ रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो जो भी बनाते हैं हम, अगर अच्छा बने तो बहुत सुंदर लगता है। और इसकी रेसिपी आपको हमारे शीतल रेसिपी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, और इसका डिटेल में आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप चेक करिए, और आप भी बनाइए और खाइए, घर वालों को भी खिलाइए। तो बहुत सुंदर लगता है खाने में। तो यहाँ पर देखिए, और हमारे महाराष्ट्रियन में क्या होता है कि जब भी पूरन पोली बनाते हैं ना, तभी इसको फ्राई करके उसी के साथ में दे देते हैं। तो ये बात होती है, इसलिए हमें यहाँ पर बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, और वो ही बना रहे थे सब कुछ, तो मैं भर के दे रही थी, क्योंकि मेरा हाथ ख़राब हो चुका था ये आटे से। तो मैं उसे पकड़ूंगी तो वो भी ख़राब हो जाएगा बर्तन। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सब कुछ डाल के ले लिए। तो देखिए बहुत सुंदर आए हैं, और ये बना रहे थे तो मैं दिखा रही थी कि कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे हो चुका है सब कुछ, और यहाँ पर सब कुछ डाल के यहाँ पर छोड़ दिया है हमने धूप में। तो बहुत ज़्यादा धूप थी, कड़ी धूप थी, तो उसी में हमने इसको डाल दिया करीबन 12 बजे ही। और यहाँ पर देखिए आपको धूप दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे दिखा रही थी आसपास का जो भी है पेड़ पौधे, तो उनको दिखा रही थी। लेकिन यहाँ पे कभी दिख रहा था, कभी ब्लर आ रहा था, तो इस वजह से ज़्यादा ये दिखाई नहीं दिया आपको। जो आम का पेड़ है, आम लगे छोटे छोटे, तो इस तरीके से है। और यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ का नज़ारा है। तो आसपास का अभी तो मौसम गर्मियों का है, और गर्मियों के मौसम में आम खाने को मिलते हैं हमें, इमली भी आ जाती है खाने में। तो बनते हैं उन जो हमारे धूप के मौसम में। तो यहाँ पर ये हमने डाल दिया है, और अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे सुखाने के लिए। तो पानी छिड़कने का काम चल रहा था आदि का, और उसी के साथ आदि मुझे बोल रहा था कि खाना दे दो आप मम्मा, मुझे खाना दे दो। तो यहाँ पर मैं उसे बता रही थी कि आदि तुम ही खुद खाना बनाओ, मैं तो नहीं बनाऊंगी। तो उसे तो समझ में आता है, इस वजह से मैंने बोला चलो तुम ही बना दो। तो वो बोला ठीक है मैं बना लेता हूँ। तो वो चालू हो गया
बनाने के लिए। तो यहाँ पर मक्का पोहा है सूखा हुआ, तो वो ही बना रहा है। उसे फ्राई करके खाना था, तो वो बोला कि मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर उसने लोहे की कढ़ाई धो ली है और यहाँ पर बना रहा है आदि। तो चलिए बना लेते हैं। और उसने गरम करने के लिए रख दी है कढ़ाई, और उसके अंदर वो अभी ऑयल डालेगा और उसके बाद उस ऑयल को हम गरम होने देंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, ज़्यादा पूरा भर के डाल सकते थे, लेकिन उसका रीयूज़ हमें करने को पसंद नहीं है। बाद में ज़्यादा ऑयल हमारा गरम करने के बाद अच्छा नहीं लगता है फिर बाद में खाने में। तो थोड़ा थोड़ा ही ऑयल डाल के फ्राई करने के लिए ले लेती हूँ मैं। तो उसने भी थोड़ा ही ऑयल डाला, तो वो मुझे पूछ रहा था कि कितना डालूं। मैंने बोला थोड़ा ही डाल दे, तो 2-4 चम्मच इतना ही डाल दिया और वो फ्राई करने लग गया। तो मैंने बोला धीरे से कर दो, तो उसे आता है और उसे मालूम है कि इससे क्या होता है। तो इस वजह से वो बहुत केयरफुली कर रहा था ये काम। तो बहुत अच्छे से उसने भी ये फ्राई कर लिया है और वो धीरे धीरे फ्राई करके निकाल ही रहा था। और उसे उस चम्मच से नहीं आ रहा था, उसने ये बड़ा वाला दूसरा वाला चम्मच ले लिया, उससे निकालने लगा। उसे उसी से आसानी होने लगी निकालने में। तो यहाँ पर देखिए ये कर रहा था, तो मैं उसको पीछे से दिखा रही थी, देखो कैसे कर रहा है काम। तो बच्चे जब खुद बनाने लग जाए ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है और हमारा काम भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो देखिए कैसे फ्राई कर रहा है। उसे मैंने बोला कि चलो अभी गैस को कम आंच पे रख दें और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही डाल दें और थोड़ा थोड़ा फ्राई करके निकाल ले। तो वो निकाल ही रहा था और ऐसे फ्राई कर रहा था। तो और छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये तो अब उसे आता था, इस वजह से मैंने दे दिया उसको ये काम। नहीं तो बच्चों को ये काम नहीं देना चाहिए। इसमें गरम ऑयल रहता है, इस वजह से हाथ को लग जाए तो बहुत सारा दर्द होगा, तो इस वजह से नहीं देना चाहिए। लेकिन आदि को तो वो देख देख के बार बार सीख चुका था, तो इस वजह से मैंने उसे करने के लिए दे दिया। नहीं तो मैं नहीं देती उसे, ऐसे काम तो कभी नहीं देती। और उसको मैंने बोला चलो तुम्हारा हो चुका है तो गैस बंद कर दो और खाने लग जाओ। तो उसने नमक ले लिया और डाल रहा है यहाँ पे, और उसे पता है कि नमक कैसे डालना है, ये भी पता है। तो वो घुमा घुमा के नमक डाल रहा था सब कुछ। और ये सेंधा नमक है ना, इसलिए उसे पूरा हाथ से निचोड़ के भी डालना होता है ना, और तो उसने वैसे ही डाल दिया। और यहाँ पे उसको शेक कर रहा है क्योंकि वो सभी तरफ मिक्स हो जाए नमक, और उसके बाद आदि अब खाने लग जाएगा। तो उसे बहुत पसंद है। जब भी हम दिवाली वगैरह में बनाते हैं ऐसा चिवड़ा, तो वो क्या करता है दूध में डुबो के खाता है, दूध में डाल के। तो ये भी उसे दूध में ही डाल के खाना था। तो यहाँ पर उसने ले लिया दूध एक बड़े से प्लेट में, और उसके अंदर अभी वो डालेगा मक्का पोहा तब जो फ्राई किया हो, और वो चम्मच से खाएगा। तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, वो भीग जाता है तो, और बहुत सुंदर भी लगता है। तो वो खा लेता है, उसे बहुत पसंद है। तो चलिए उसके खाने तक आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का भी दबा दीजिए। तो आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और बने रहना हमारे शीतल आर्ट चैनल के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतनी ही रेसिपी थी आदि की, और आदि बहुत खुश हुआ और बोल रहा था बहुत मस्त लग रहा है मम्मी, और चल रहा था उसका खाने का काम। अभी ये फर्स्ट करेगा सब कुछ। तो आ जाइए आप भी खाना खाने। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।